बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुकूमत, मुआशरत और जो हमारे मुनाफिकाना रवैये हैं उसके अंदर जो तज़ादात पाए जाते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। एक फ़लसफ़ी गुज़रा है डाउ जीन्स के नाम से। ये 404 क़ब्ल अज़ मसीह यानी आज से को तकरीबन 2000 साल पहले अनातोलिया तुर्की के अंदर पैदा हुआ। बाद ये एथेंस में जो रोमन एम्पायर का हेडक्वार्टर था वहाँ पर शिफ्ट हो गया और इसने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा वहाँ पर गुजारा। ये एक फ़लसफ़ी था तो इसकी बातों से एक बड़ी दुनिया जो है वो मुतासर हुई। ये दरअसल फेमस क्यों हुआ और इसकी बात को लोग सुनते क्यों थे कि ये जो मुआशरे के अंदर तज़ादात या हमारे जो मुनाफिकाना रवैये थे उस दौर के, उनके ऊपर ये बात करता था, खुलकर बात करता था, तनकीद करता था, डरता नहीं था। तो लोग इससे फिर मुतासर हुए और वो इसको एक पीर का और मुर्शिद का जो था ना वो उस दौर के अंदर वो इसको दर्जा देते थे। तो ये जो डाउ जीन्स था ये खुलकर हुकूमत के जो मुनाफिकाना रवैये उनके ऊपर बात करता था, जो मुआशरत के अंदर मुनाफिकाना रवैये उनके ऊपर खुलकर बात करता था। ये जो लोगों के मुनाफिकाना रवैये होते हैं कि सामने कुछ नज़र आते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं, उनके ऊपर खुल के बात करता था, जिसकी वजह से इसे ऑफ एंड ऑन जो है लोगों के बुरे रवैये का भी सामना करना पड़ता था। इसे कई मरतबा शहर बदर किया गया, ये जनाब कैद में रहा, ये ग़ुलाम बना। और जनाब ये जब ग़ुलाम बना तो ये इतना, चूँकि जिन्होंने इसको ग़ुलाम बनाया और अगवा किया उन्होंने जब इसको बेचने लगे बाज़ार में तो उन्होंने कहा इसको वो शख्स ख़रीदे जिसको अक्ल की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये डाउ जीन्स एक दफ़ा बाज़ार में जा रहा था, उसने देखा एक बच्चा हाथ से पानी पी रहा है। इसकी रहने की कोई ख़ास जगह नहीं थी, ये एक जो है घड़े के अंदर रहता था, बड़ा घड़ा। उस दौर में शराब खाने होते थे तो एक बड़ा सारा घड़ा था, वो एक शराब खाने का टूट गया तो उसके मालिक ने बाहर रखवा दिया बाज़ार की नुक्कड़ पर। ये उसके अंदर रहता था, उसी के अंदर अपना बिस्तर लगाया था, रात को वहीं पर सोता था, एक मुख्तसर सा लिबास पहनता था। यानी ये कहता था कि हर वो चीज़ जो ज़ायद है वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो इसने देखा कि बच्चा हाथ से पानी पी रहा है तो उसके पास एक प्याला पड़ा हुआ था। ये गया, उसने अपने उस वो जो आर्जी सा घर था उससे वो प्याला उठाया और तोड़ दिया। उसने कहा जी बच्चे के हाथ से पानी पीने ने मुझे दर्स दिया है कि प्याला इजाफी शे है, ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक मरतबा ये बाज़ार में से गुजर रहा था तो इसने लालटेन पकड़ी हुई थी, दिन की रोशनी में आवाज़ें आने लग पड़ी। लोग चूँकि आवाज़ें कसते थे, उसने लोगों ने आवाज़ें लगाने लग पड़े कि डाउ जीन्स जो है ना ये पागल हो गया है कि ये दिन की रोशनी में लालटेन जला के फिर रहा है। तो इसने जो उन लोगों को जवाब दिया है ना वो जवाब बड़ा आफाकी है और वो जवाब आज के दौर के अंदर भी हमने देखना है। उसने कहा कि मैं ये मुझे दिन की रोशनी में तो कोई ऐसा शख्स नहीं नज़र आया, मैं लालटेन की रोशनी जलाकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद इस पूरे मुआशरे के अंदर मुझे एक भी ईमानदार शख्स नज़र आ जाए। आप इसको उसके उस जवाब को जो 2000 साल पहले उसने दिया था इसको अप्लाई करें अपने मुआशरे के अंदर। क्या हम सब, हमारी हुकूमत, हमारा मुआशरा और हम लोग अब जो हैं क्या मुनाफिकाना रवैयों का शिकार नहीं है? हम कहीं ना कहीं डंडी ज़रूर मार जाते हैं, कोई भी हो, हुक्मरानों से लेकर आम तबके तक डंडी ज़रूर मार जाते हैं। हम जो है एक दूसरे के साथ देख लें, हमारा कारोबारी तबका है नाप तोल में कमी करेगा, हमारा कारोबारी तबका है वो जनाब रेट ज़्यादा कर देगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देगा। फिर आम लोगों पे चले जाएं, हम किसी का हक़ मारते हुए खुदा का खौफ महसूस नहीं करते। और आप कुरान पाक में जिन कौमों को जिनके ऊपर अज़ाब आए अगर आप उनका मुताला करें, किसी कौम को इबादत ना करने की वजह से अज़ाब नहीं आया। जिस पर भी अज़ाब आया वो इसी वजह से आया कि वो नाप तोल करते थे, जुल्म करते थे, नाइंसाफ़ी करते थे। सिर्फ़ इन जैसी चीज़ों की वजह से कौमों के ऊपर अज़ाब आए। ठीक है, और हमारे ऊपर अज़ाब अगर नहीं आया तो ये अल्लाह का करम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम बचे हुए हैं। वगरना आप देखें कि जिस वजह से कौमों के ऊपर अज़ाब आए, आप आज देखें क्या वो सारी चीज़ें, वो सारी गलतियाँ, वो सारी खराफात क्या हमारे अंदर मौजूद नहीं है? हमारे अंदर वो मौजूद हैं। हम देख लें, अपना हुक्मरानों के तबके को देख लें, इलेक्शन के सिस्टम को देख लें, वाज़े तौर पर लिखा है कि जी चंद लाख से ज़्यादा आप
खर्च नहीं कर सकते MNA MP एक इलेक्शन पे, लेकिन उसी इलेक्शन पर करोड़ों में भी अरबों रुपया लग जाता है, क्या कोई पूछने वाला है? और बाद में वही नुमाइंदे जब असेंबली में जाते हैं जाली गोशवारे भर देते हैं और वो जाली गोशवारे एक्सेप्ट भी कर लिए जाते हैं। ये हमारे मुनाफिकाना रवैये हैं। फिर हमारा जो हुक्मरान तबका है, चूँकि ये जब पार्लियामेंट में बैठता है, सेनेट में बैठता है, पहले तो कोई आम बंदा वहाँ पर जा नहीं सकता, ये मुनाफिकाना रवैया है इस इक़्तिदार के निज़ाम का। फिर जब ये वहाँ पर बैठते हैं तो ये वहाँ पर सूटेड बूटेड होके ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़ों के साथ ये जनाब गरीबों की मुकद्दर बदलने की बात करते हैं। इसीलिए 74 साल से ये सिर्फ टच देते हैं, थोड़ा सा आजकल टच की बात चल रही है, तो ये थोड़ा सा टच देते हैं। इसी वजह से, इनके इस टच की वजह से, बाकी ये सारी अपनी मराद के लिए करते हैं, अपनी करप्शन के लिए करते हैं, अपने कारोबार बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा टच देते हैं गरीबों की बेहतरी के लिए, इसीलिए 75-74 साल से जनाब गरीबों की हालत संवरी नहीं है। क्यों? उसको बदलने के लिए वहाँ पर आपके असल नुमाइंदे नहीं हैं। ये असेंबलियों में बैठे हमारे असल नुमाइंदे नहीं हैं। ये तो नस्ल दर नस्ल ख़ानदानी रईस लोग, पॉलिटिकल फैमिली हैं जो असेंबलियों के अंदर हैं, जो कभी एक पार्टी के अंदर, कभी दूसरी पार्टी के अंदर, कभी तीसरी चौथी, और कोई भी पार्टी अपने इनकलाबी नज़रिए के साथ आ जाए, इस निज़ाम के साथ इन लोगों के बगैर वो हुकूमत नहीं बना सकती। अपने नज़रियाती लोगों को तकरीरें करेंगे लीडर, लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगी इन्हीं पॉलिटिकल फैमिलियों और इन्हीं जो हैं बड़ी बड़ी फैमिलियों के लोगों को देंगे। ये हमारे लीडरों के मुनाफिकाना रवैये हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुल्क जो है, जो ये बातें करते हैं, दावे करते हैं, क्योंकि उनमें तजाद होता है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इसलिए ये हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं करता। आप आज के दौर की अशराफिया को देख लें और 2000 साल पहले जो रोमन एम्पायर थी उसकी अशराफिया को देख लें, वो भी ऐसे ही आके अपनी पार्लियामेंट में सूटेड बूटेड होकर जनाब तकरीरें करते थे गरीबों के मुकद्दर को बदलने की, लेकिन गरीबों का मुकद्दर कभी बदला नहीं था। अगर गरीबों का मुकद्दर बदलना है तो फिर इन ऐवानों के अंदर गरीबों के नुमाइंदे होने चाहिए, जो कि इस निज़ाम के होते हुए नामुमकिन है। तो ये इस निज़ाम की मुनाफिकत है। तो हम अशराफिया की मुनाफिकत की बात कर रहे थे, जो हुक्मरान तबका है उसकी मुनाफिकत की बात कर रहे थे। आप इससे नीचे आ जाए, हम लोग क्या करते हैं बहसीयत कौम? कुरान ये कहता है कि जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। बहसीयत कौम हम क्या करते हैं? क्या हमारे अंदर मुनाफिकत मौजूद नहीं है? क्या हम ऐसे रवैयों का शिकार नहीं है जिसकी वजह से पिछली कौमों के ऊपर अजाब आए थे? हम नाप तोल में कमी करते हैं, हम लोगों का हक मारते हैं, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, हम लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम किसी को धोखाधड़ी करते हैं तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरान है वो बड़े साफ़ सुथरे और पवित्र हमें जनाब वो मिल जाएंगे, और वो जनाब ऐसे हुक्मरान होंगे कि वो जनाब आवाम से झूठ नहीं बोलेंगे, वो आवाम को धोखा नहीं देंगे, वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। तो हमें बहसीयत कौम हमें अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। हम अपने रवैयों को बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर अच्छी कौम बन जाएंगे तो अच्छे हुक्मरान हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, और अगर हम अच्छी कौम नहीं बनते तो हमें अच्छे हुक्मरान नहीं मिलेंगे। आज सिर्फ एक एग्जांपल ले लें, मैं लाहौर शहर में हूँ, तो लाहौर शहर 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है। आप लाहौर शहर में दूध खुदा का नूर कहते हैं इसको, आप यहाँ पर खालिस दूध ढूंढ कर दिखा दें जनाब, मैं आपको मान जाऊँगा। दूध की दुकानों पर दूर से अल्लाह के नाम लिखे नज़र तो आएंगे, लेकिन वो दूध अंदर उन्होंने मिलावट वाला रखा हुआ है। शुरू से लेकर वो डेयरी फार्म से लेकर आते आते 2-3 लोग वहाँ पे मिलावट करते हैं, और जब तक एंड यूज़र के हाथ में आता है तो वहाँ पे वो भरपूर मिलावट से भरपूर दूध आपको मिलता है। ठीक है, तो हम अल्लाह के नाम ऊपर लिखकर भी मिलावट से बाज नहीं आते। थानों के अंदर चले जाएं, हम खुद रिश्वत पकड़ा रहे होते हैं सरकारी अफसरों को और पुलिस को कि जनाब हमारे काम कर दें। जब तक हम ये मुनाफिकाना रवैये नहीं छोड़ेंगे, हमारे मुल्क में ऊपर हुक्मरान भी वैसे हमें नहीं मिलेंगे। जब हमने ये मुनाफिकाना रवैये छोड़ दिए तब ये होगा कि हमें हुक्मरान भी ऊपर अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज फिर हम सबको डाउ जीन्स बनना है, ठीक है, और सबसे पहले हमने अपने आप को ठीक करना है। लालटेन लेके अपने अंदर जाना है, हमने खुद देखना है, अपने अंदर झांकना है कि हमारे अंदर जो ईमानदारी सोई हुई है उसको जगा दें।
ठीक है। इससे पहले कि हम मुआशरे के अंदर ईमानदार लोग ढूंढें, हमें सबसे पहले अपने अंदर सोई हुई ईमानदारी को जगाना है। जब हम सब ईमानदार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुआशरा भी ईमानदार हो जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल हम सब का हामी व नासिर। शुक्रिया।